1982 का ये 1 रुपए का सिक्का अगर 25,000 रुपए में मिल रहा हो तो क्या इस सिक्के को खरीदना चाहिए? विक्टोरिया एम्प्रेस का कौन सा है ये वेरी रेयर सिल्वर 1 रुपी कॉइन जिसे हमारे एक व्यूअर ने परचेज किया है 45,000 रुपीज में, और क्या ये सिक्के की अच्छी डील है? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 65। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो इससे पहले कि मैं आप सभी के क्वेश्चंस पे जाऊं, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस जिसमें आप मुझे और चिल्लर ज्ञान के एडिटर को और बेहतर से जान पाएंगे, तो जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिठू ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं दिसंबर एंड और जनवरी में पूछे गए आप सभी के क्वेश्चंस को। आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे फरवरी एंड ऑनवर्ड्स। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQ रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज के ये Q&A, जो कि है CGQA 65। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कृष्ण गोरिया जी ने। ये बताते हैं कि इन्हें 1982 का जो 6 ग्राम का 1 रुपए का बॉम्बे मिंट का सिक्का है, ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25,000 रुपए कीमत पे मिल रहा है, और इन्होंने ये भी चेक कर लिया है कि ये सिक्का एक जेन्युइन सिक्का है। तो इस प्राइस में ये जानना चाहते हैं कि क्या इस सिक्के को परचेज करना चाहिए। तो कृष्ण जी, इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 1982 के इस बिग 1 रुपी कॉइन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हो रही है 1982 के बॉम्बे मिंट से जारी किए गए 6 ग्राम के कॉपर निकल के इस 1 रुपए के सिक्के की। 1982 के जो बिग 1 रुपी कॉइन्स हैं वो कॉमन ही सिक्के हैं और उनकी इतनी हाई कॉस्ट नहीं होती है। अक्सर लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है, तो ये क्लियर करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो यहाँ कृष्ण गोरिया जी बात कर रहे हैं 1982 के इस 1 रुपए के सिक्के की, जो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाले सबसे ज्यादा दुर्लभ और कीमती 1 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स में से एक है। आपकी इस क्वेरी के बाद मैंने अपनी मेल्स चेक की, लेकिन मेल्स में मुझे आपके द्वारा भेजी गई कोई भी इस सिक्के की इमेजेस नहीं मिली, क्योंकि अगर आपने इमेजेस भेजी होती तो मैं शायद इस सिक्के की ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड आपको बेटर पिक्चर दे सकता था। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपने मेंशन किया है कि आपने इस सिक्के को चेक कर लिया है कि ये एक असली सिक्का है, लेकिन फिर भी डबल श्योरिटी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे हमारा डिटेल्ड वीडियो चेक करें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, जिसमें हमने क्लियरली बताया है कि 1982 के फेक सिक्कों को कैसे डिफरेंशिएट करें ओरिजिनल सिक्कों से। और फिर ओरिजिनल कॉइन की श्योरिटी होने के बाद अगर आपको ये सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25,000 रुपए में मिल रहा है, तो इस प्राइस को ना तो मैं बहुत कम कहूंगा और ना ही बहुत ज्यादा, इसे मैं एट पार प्राइस कहूंगा, यानी कि जेन्युइन प्राइस करंट मार्केट के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आप नेगोशिएट करके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के इस सिक्के को 20 से 22,000 रुपए तक ला सकते हैं, तो इस परचेज को फिर मैं एक अच्छी डील कहूंगा। रेफरेंस के लिए आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पास के एक ऑक्शन में ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का 1982 का ये 1 रुपए का सिक्का 28,000 से 30,000 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था, और फाइनली ये सेल आउट हुआ था 35,000 रुपए में। तो आई होप कृष्ण जी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजय हल्द्वानी जी ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं और ये बताते हैं कि इस सिक्के में एक टाइप का एरर है और इसमें कोई मिंट मार्क नहीं है। तो ये इसकी जानकारी चाहते हैं और इस सिक्के की क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो अजय जी, आपका ये सिक्का 2015 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का एक 2 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन है, जिसमें स्लाइड शिफ्टिंग नजर आ रही है। इस टाइप के एरर को हम कहते हैं ऑफ सेंटर एरर, यानी कि आपका ये सिक्का ऑफ सेंटर एरर कॉइन है। प्राइस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में इस सिक्के का एरर कॉइन कलेक्टर्स में एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 15 से 20 रुपए के करीब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आरव जैन जी ने। ये जानना चाहते हैं कि जो नई सीरीज के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं, क्या ये सिक्के 2021 में भी देखने को मिले हैं? तो आरव, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे न्यू सीरीज के जो 1 रुपए के सिक्के हैं उनके बारे में कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा।
अब लॉन्च तो ये 1 रुपए के सिक्के बाकी सभी न्यू सीरीज के सिक्कों के साथ वर्ष 2019 में कर दिए गए थे, लेकिन ये 1 रुपए के सिक्के अभी तक सर्कुलेशन में देखने को नहीं मिले हैं। यानी 2021 तो छोड़िए, ये सिक्के 2019 और 2020 में भी सर्कुलेशन में नहीं आए हैं और मुझे डाउट ही है कि ये सिक्का सर्कुलेशन में आगे आएगा भी या नहीं। अब बाकी डिनोमिनेशन के सिक्कों की अगर हम बात करें, जैसे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए नए सीरीज के, ये सिक्के 2021 में सर्कुलेशन में देखने को जरूर मिले हैं। लेकिन फिलहाल ये सभी सिक्के हमें केवल 1-2 ही मिनट से देखने को मिले हैं और कंपैरेटिवली कम ही नजर आए हैं सर्कुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आमिर हुसैन जी ने। ये बताते हैं कि इन्होंने 1897 का विक्टोरिया एम्प्रेस का एक सिल्वर 1 रुपी कॉइन 45,000 रुपीज में परचेज किया है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये इस सिक्के का सही प्राइस है। आमिर, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो सिक्का आपने एक्चुअल में परचेज किया है, आप उसकी इमेजेस अपने फोन से ली गई हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो फोटो आपने भेजी है, ये फोटो मुझे किसी बुक से या फिर किसी ऑनलाइन डिजिटल सोर्स से ली गई लग रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 1897 का विक्टोरिया एम्प्रेस का जो सिल्वर 1 रुपी कॉइन है, वो एक ब्रिटिश इंडिया का बहुत ही रेयर 1 रुपए का सिक्का है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस 10,000 रुपए तक जा सकता है, जबकि यूएनसी ग्रेड में ये सिक्का 40,000 से 50,000 रुपए तक की कीमत रखता है। तो अगर आपको एक जेन्युइन 1897 का 1 रुपी कॉइन यूएनसी ग्रेड में 45,000 रुपीज में मिला है, तो इसे मैं एक जेन्युइन डील ही कहूंगा। और ऐसे रेयर ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इन सिक्कों को ग्रेड करवाएं फॉर प्रॉपर ऑथेंटिसिटी और लॉन्गर लाइफ ऑफ द कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्योमेश भलानी जी ने। इन्होंने अपने 2 50 पैसे के सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, जो कि 2007 में जारी किए गए हैं, जिसमें से एक सिक्का एक नॉर्मल कॉइन है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली प्रिंटेड है, लेकिन जो एक सिक्का है उसमें ओवरवर्ड साइड में सत्यमेव जयते मिसिंग है और रिवर्स साइड में भारत इंडिया का काफी वीक स्ट्राइक है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई फेक कॉइन है या फिर कोई रेयर कॉइन है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ व्योमेश भलानी जी के क्वेरी पूछने के बहुत ही बेहतरीन अंदाज को शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले है इनका एक प्रॉपर फॉर्मेटेड ईमेल, जिसमें इन्होंने अपने एनालिसिस को शेयर किया है, फिर अपनी क्वेरी को डिफाइन किया है और उसके बाद इन्होंने अपने सिक्कों की क्लियर इमेजेस अटैच की हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। इससे पता चलता है कि व्योमेश जी अपने सिक्कों को खुद से अच्छे से स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद जो कंफ्यूजन होता है उसे क्वेरी के माध्यम से पूछते हैं। इसे कहते हैं एक्चुअल क्वेरी पूछना और अच्छे से मेल ड्राफ्ट करना। इनफैक्ट मैं सभी व्यूअर्स से क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली फ्रेम करते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जिस मेहनत से हम आप सभी के क्वेश्चंस पे रिसर्च करते हैं और करेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो आप सभी एटलीस्ट अपने एक क्वेश्चन को अच्छे से फॉर्मेट करके भेजने की कोशिश करें। ये मैं आप सभी से फ्यूचर में आशा करता हूँ। तो व्योमेश जी, अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। 2007 के आपके 50 पैसे के सिक्के में सत्यमेव जयते ओवर साइड में मिसिंग है और रिवर्स साइड में भारत इंडिया भी काफी वीक नजर आ रहा है। ऐसा सिक्कों में अक्सर तब होता है जब सिक्कों को बनाने वाली जो डाई होती है उसमें ग्रीस फिल हो जाता है कुछ एरियाज या फिर कुछ गैप्स में, और इसी वजह से जब ऐसी डाई सिक्के पे स्ट्राइक की जाती है तो कुछ एलिमेंट सिक्कों पे नजर नहीं आते हैं, वो मिसिंग हो जाते हैं। तो इस टाइप के एरर को हम कहते हैं डाईफिल एरर, और इस टाइप के एरर कॉइन्स को हम कहते हैं डाईफिल एरर कॉइन्स या फिर मिसिंग एलिमेंट कॉइन्स। तो आपका ये 50 पैसे का सिक्का इसी एरर कैटेगरी का सिक्का है। आपके सिक्के की कंडीशन अच्छी है और सत्यमेव जयते सिक्के के ओवर साइड में कंप्लीटली मिसिंग होना, इसे मैं एक अच्छा एरर ही कहूंगा। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस 100 से 200 रुपए के करीब होना चाहिए एरर कॉइन कलेक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुलाम रसूल दादा भाई जी ने। इन्होंने अपने 2009 में जारी किए गए नोएडा मिंट के एक 5 रुपए के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। ये बताते हैं कि इस सिक्के में जो लाइन वैरायटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये इस सिक्के के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गुलाम रसूल जी, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका जो 5 रुपए का सिक्का है इसमें लाइन वैरायटी जरूर डिफरेंट है, लेकिन ऐसी लाइन वैरायटी ओरिजिनल सिक्कों में देखने को नहीं मिलती है। कहने का मतलब ये है कि आपका ये पुअर अशोक स्तंभ डिजाइन वाला 2009 का जो 5 रुपए का सिक्का है ये एक कंप्लीटली फेक कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तारिक महमूद जी ने। ये बताते हैं कि इन्होंने रिसेंटली इंदिरा गांधी के 50 पैसे के 3 म्यूल कॉइन्स एक ऑनलाइन बिड में 440 रुपए में विन किए हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई अच्छी डील है, अगर ऐसा है तो इन सिक्कों की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो
तो तारीख सबसे पहले तो कांग्रेट्स की, आपने इंदिरा गांधी के 3 म्यूल कॉइन्स को ऑनलाइन बिड में विन किया और आपके इन तीनों सिक्कों की कंडीशन अच्छी है। लेकिन मैं इस डील को एक बहुत अच्छी डील तो नहीं कहूंगा। हाँ, ये जरूर है कि ये तीनों सिक्के आपको एक जेन्युइन प्राइस पे मिले हैं, यानी कि करंट मार्केट के हिसाब से ही, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि करंट मार्केट के हिसाब से भी इस कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड प्राइस 100 से 150 रुपए के बीच ही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यश भूषण जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1988 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया एक 50 पैसे का सिक्का है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो यश, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ईयर 1988 में जारी किए गए कॉपर निकल के ये जो 50 पैसे के सिक्के हैं, ये हमें भारत की सभी मिंट से देखने को मिलते हैं, यानी कि बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। जहां बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के कॉमन सिक्के हैं, लेकिन हैदराबाद मिंट के जिस सिक्के की आप बात कर रहे हैं वो सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड प्राइस 10 से 30 रुपए के बीच है, जबकि यूएनसी ग्रेड में यह सिक्का 50 रुपए तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको नोट करना होगा कि 1988 के जो नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो बहुत ही रेयर और बहुत ही कीमती सिक्के हैं। अगर आप नोएडा मिंट के इन सिक्कों की पूरी डिटेल्स विद वैल्यू जानना चाहते हैं तो जरूर चेक करें हमारा डिटेल्ड वीडियो टॉप 10 50 पैसे डेफिनेटिव कॉइन्स पे, जिसे आप चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संजीव मित्रा गोत्री जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास ईयर 2013 में जारी किया गया एक 5 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन है। तो ये बताते हैं कि इस सिक्के के रिवर्स साइड में जो डिनोमिनेशन 5 है वो काफ़ी फेंटली विजिबल है और बाकी फीचर्स क्लियरली विजिबल हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इस सिक्के में किस टाइप का एरर है। तो संजीव जी, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका ये जो 2013 में जारी किया गया 5 रुपए का सिक्का है, इस सिक्के में भी डायफिल एरर ही है, जिस वजह से सिक्के के रिवर्स साइड में डिनोमिनेशन 5 न्यूमरल काफ़ी फेंटली विजिबल है। और डायफिल एरर के कंसेप्ट को ऑलरेडी हम समझा चुके हैं अपने एक पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आसिफ ने। ये बताते हैं कि इन्होंने रिसेंटली 1840 का एक 1 रुपी सिल्वर कॉइन परचेज किया है विक्टोरिया क्वीन का। तो ये जानना चाहते हैं कि इस सिक्के की क्या वैल्यू है। तो आसिफ, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 1840 का सिल्वर 1 रुपी कॉइन जो आपने परचेज़ किया है, ये आपने कहाँ से परचेज़ किया है और कितने में परचेज़ किया है, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ से भी आपने इसे परचेज़ किया है, इसे तुरंत वापस कर लें और अपना रिफंड ले लें, क्योंकि आपका ये 1840 का 1 रुपी सिल्वर कॉइन एक जेन्युइन सिक्का नहीं है, बट कम्प्लीटली फेक कॉइन है। इसलिए मैं आप सभी से फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि सिक्कों को परचेज करने से पहले सिक्कों के डिज़ाइन को अच्छे से स्टडी करना सीखें, ताकि आप ओरिजिनल और फेक कॉइन्स में अंतर कर पाएं। तो आसिफ, आपके इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ क्वेश्चंस इस Q&A सीरीज के। इस Q&A में जो कि था CGQA 65। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी कलेक्टर्स तक पहुंच पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।